दिन नेगेटिव था दोस्त, बोला सर यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, हम कैसे काम करेंगे, हमारा घर नहीं है, हमको बाहर में काम करेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे। ये उनका स्टोरी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर वो बताएगा उनका स्टोरी। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनका एक दोस्त इस कंपनी में काम कर रहा था, उसका गांव वाला बोला कंपनी खराब है, वो चला गया, वो चला जाके तमिलनाडु में काम किया। इसको फोन करके बोला तू फंस गया है, तू आ जा। और इन्होंने बोला हम तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु में क्या करेगा तू? जो भी काम है सर करेंगे, हमारा घर नहीं है सर, घर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे काम करके हम घर नहीं बना सकते हैं। तो फिर क्लोजिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। कोई भी काम करने के लिए टाइम लगता है, बिना टाइम में कुछ नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है, जितना भी लड़का का गर्लफ्रेंड है, आपको भी पटाने के लिए टाइम लगा था, आपको भी। तो कहीं ना कहीं सब कुछ टाइम लगता है, तो इनको भी समझाने के लिए टाइम लगा। और टाइम लगने के बाद दोस्तों आज इस कंपनी के पैसे से बोलता था घर नहीं बनेगा, साला खतरनाक घर बनाया है, खतरनाक। तो ठीक है दोस्त, ये पॉजिटिव हो क्या स्टार आईडी हो सकता है, तो आप भी हो सकते हो। तो उनका शायरी सुनते हैं, उनका स्टोरी सुनते हैं, प्लीज कमेंट। एक बार सार के लिए जोरदार ताली। लोग कैसे? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं ना? यस सर। बहुत अच्छे। अच्छे हैं सर। सभी लोग अच्छे हैं कि नहीं? यस सर। भूख लग रहा है? नो सर। हाँ? नहीं लग रहा है? नो सर। मेरे को तो लग रहा है। लग रहा है सर। नहीं सर। लग रहा है ना? यस सर। मेरा पेट में भी चूहा तोड़ रहा है। आपको भी लग रहा होगा, है कि नहीं? यस सर। एक दिन बात है, जो मैं सीढ़ी लाइन में था, मैं भी एक दिन मीटिंग गया था। सुबह 6 से लेकर बैठा था और 2 बजे मीटिंग खत्म हुआ। हेलो, मुझे लगता है उसके बाद ये मीटिंग थोड़ा लंबा जाएगा। समझ में आ रहे हैं? क्या बैठने के लिए तैयार है? तैयार है ना? क्या सुनने के लिए तैयार है? ज्यादा टाइम बात नहीं करूंगा, मेरे बारे में थोड़ा 10-15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, ठीक है? क्या सुनने के लिए रेडी है? चलो दोस्तों, एक शायरी के माध्यम से शुरुआत करते हैं। हेलो, बादल के बिना बरसात नहीं होती। हेलो, बादल के बिना बरसात नहीं होती, सूरज की डूबे बिना रात नहीं होती। हमारी तो आदत ही ऐसी। आप सभी को गुड मॉर्निंग कह बिना मेरे दिन की शुरुआत है। अभी गुड आफ्टरनून हो गया, क्या बैठ सकते हो? गुड इवनिंग तक बैठ सकते हो ना? तो चलो मैं बताऊंगा आज मेरा सक्सेस का राज, क्योंकि आज मैं जिस जगह में था और इस जगह में कैसे आया, कैसे पहुंचा और कैसा हालत से मैं गुजरते हुए इस प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पे पहुंचा। समझ में आ रहा है? तो बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे बारे में बताता हूँ। मैं गरीब फैमिली का लड़का हूँ, क्योंकि जिस घर में छत का नहीं होता, जैसे आप सबों के पास छत का घर है कि नहीं, बड़ी सा लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास भी दोस्तों एक दिन था, मेरे पास घर नहीं था। जिस घर में मैं रहता था वो मिट्टी का बना हुआ घर था। वो जो मिट्टी का घर था दोस्तों, वो घर में जब भी बारिश होता था, बारिश का पानी दोस्तों उस घर का अंदर आता था। खड़े होने के लिए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होता था। समझ में आ रहा है? जिस घर में मैं रहता था, बारिश जब होता था, खड़े होने के लिए ऐसे जगह नहीं होता था, हम ऐसे कोने में खड़े होकर रहते थे। अगर रात में बारिश होता था, रात भर सो नहीं पाते थे, जागते हुए खड़ा होकर रहते थे। लेकिन उस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी घर से मैं बिलोंग करता हूँ जिस घर में कभी चिकन नहीं बनता है। तो जैसे आप इस कंपनी में तरसते हो चिकन खाने के लिए, फिर भी यहाँ पे भी महीने में 2-3 बार हो जाता है। होता है कि नहीं? किसी का प्रमोशन होता है, किसी का बर्थडे होता है, तो हो जाता है कि नहीं? लेकिन मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ जिस घर में चिकन या मछली खाने के लिए मेरे को सालों पुराना मेरे को इंतजार करना पड़ता है। तो पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, ख्वाब था बड़ा पैसा कमाऊंगा, अच्छा
कि नहीं? यस सर अंडे मिल रहा था, खाते थे, पढ़ाई करने के लिए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्लाइमैक्स हुआ। जब मैंने 10th खत्म किया, प्लस 2 का बारी आया, तो एडमिशन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। लो पैसा नहीं था मेरे पास एडमिशन करने के लिए। फिर भी मेरे दोस्तों गया किसी के पास पैसा उधार मांग के मैंने एडमिशन किया, क्योंकि मेरे को आगे पढ़ाई करना है, बड़ा इंसान बनना है। लो इसलिए मैंने गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, पैसा उधार मांगा और दोस्तों एडमिशन कर लिया। फिर उसके बाद अगले बारी आता है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो पढ़ने का जो बारी आया, तो पढ़ने के लिए तो ट्यूशन लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। तो लेना है तो पैसा भी चाहिए, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, तो घर में चलाने के लिए पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। खेती हो रहा था, चावल था, लेकिन सब्जी बनाने के लिए सब्जी चाहिए, है कि नहीं? यस सर हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, ऐसा चीज चाहिए जो मेरा घर में नहीं था दोस्तों। लो वो सब मेंटेन करने के लिए मेरे पास पैसा होना जरूरी था। तो इसी के बदौलत मैंने क्या किया, गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाना शुरुआत किया। लो जो बच्चे लोगों को पढ़ाना शुरुआत किया, उनमें से कुछ पैसा आया, जिस पैसों से मैंने मेरा घर को चलाया। लो यस सर और मैंने खुद भी पढ़ाई किया। तो उसके साथ साथ जब प्लस 2 खत्म हो गया, पता होगा फिर से आगे क्या करना है, प्लस 3 करना है कि नहीं? यस सर फिर भी प्लस 3 करने के लिए पैसा नहीं था। फिर मौसी के पास से पैसा उधार मांगा। पैसा तो उधार मांगते मांगते मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन जीवन का मकसद है कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा घर बनाने के लिए। ख्वाब था बड़ा, सपना था बड़ा, लेकिन करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ मैं बड़ा पैसा कमा सकता। लो यस सर तो मैं ऐसे सोच के मैंने गया कहाँ पे बड़ी बड़ी जगह में फॉर्म डालने के लिए, बड़ी सारी जगह में फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन कहाँ पे कब काम होगा वो तो मालूम नहीं, है कि नहीं? लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, जैसे आपका घंटी बजा था, तो मेरा भी वैसे घंटी बज गया। हेलो तो दोस्तों मैंने इस प्लेटफॉर्म में आया, आने के बाद बड़ा सा नेगेटिव इंसान था। तो बड़ी सा लोग नेगेटिव होते हैं, हम उसको लाके समझाते हैं, उसके बाद जब वो पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस सर बड़ी से लोग भी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बैठे होंगे, है कि नहीं? अभी भी बड़ी से लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, यहाँ पे जाने के बाद बोलेंगे मैं सर घर जाऊँ, इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी बोलेगा घर जाए, है कि नहीं? दोस्तों मैं जिस दिन आया था इस प्लेटफॉर्म में, उसी दिन BC दिखा। BC जब स्टार्ट हुआ, मेरा माइंड में चला साला यहाँ से निकलूंगा, घर जाऊंगा, यहाँ पे काम करूंगा। हेलो ऐसा सोचा। जब BC खत्म हुआ, ऑफिस से तुरंत निकला और भागते हुए ऑफिस से बाहर चला गया। हेलो यस सर बाहर जाने के बाद ऑफलाइन को बोला मेरा मोबाइल दो, मेरा पैसा दो, मैं घर जाऊंगा। हेलो मेरा ऑफलाइन दोस्तों मेरा बहन था। लो मेरा बहन था, हमारा रिश्तेदार। जब ऐसा बोला तो उन्होंने सोचा, वो पूरा टेंशन हो गया, साला मेरा डाउन नहीं, अगर घर चला जाएगा, मेरा भाई अगर घर चला जाएगा तो मेरा घर वाला मेरे को गाली देंगे, मेरा घर वाला मेरे को क्या बोलेंगे, वो पूरा टेंशन हो गया। समझ में आ रहे? यस सर तो मैंने फोन लिया उनसे, मैंने फोन किया पापा को, पापा ऐसा ही काम है, फिर से टीम बनाना पड़ेगा। हेलो क्योंकि पहले से पता था काम क्या, समझ में आ रहा है? पापा फिर से टीम बनाना पड़ेगा, फिर से टीम बना के फिर से लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तो आप जाकर पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। हेलो यस सर क्योंकि पहले से कंपनी में काम करता था, समझ में आ रहा है? बड़ी से लोग भी पहले से कुछ कंपनी में काम करके यहाँ पे आए होंगे। कितना ऐसे लोग हैं? देखो पीछे में बड़ी से लोग हैं जो पहले से दूसरा कंपनी में काम करके फिर भी इस कंपनी में आके रुके हैं, है कि नहीं? यस सर मैं भी दोस्तों उस कंपनी में काम करता था, पैसा डूब गया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस साल में आया, सोचा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, मैं घर जाऊँ। समझ में आ रहा है? साहब ने बोले कि जो नेगेटिव था उनको समझा रहे थे, है कि नहीं? सच में मैं बड़ा सा नेगेटिव इंसान था। सुबह से लेकर 3 बज गया मेरे को समझा रहा है, सभी लोग समझा रहे, GD सर, SD सर, RD सर, किसी का बात तो नहीं सुनना। हेलो टेंशन हो गए सभी लोग, क्या करेंगे, मेरा ऑफलाइन भी टेंशन, क्या करेंगे इसका,
क्या होगा उसके बाद, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन उसी के बाद है मैंने समझ दिया क्योंकि अगर भगवान ने मौका दिया है तो कुछ वजह होगा। Yes or no? Yes, sir. अगर एक बार मौका मिला था मैंने गवा दिया था, लेकिन दूसरे बार मौका मिला है उस मौका का छोड़ना नहीं है। हेलो, Yes, sir. मैंने खुद को समझाया कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था लेकिन छोड़ दिया, लेकिन फिर से दोबारा भगवान ने मेरे को फिर से वही प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया जिस नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को फिर से खड़ा किया। मेरे को कुछ पता होगा भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा नो? Yes, sir. तो इसी के वजह से मैंने रुका और काम को देखा। उसके बाद उसी दिन के बाद उसको कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हुआ। हेलो, उसके बाद कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हुआ हूँ। उसके बाद लगातार मेहनत करता गया। शुरुआत में थोड़ा सीरियस नहीं हुआ था जिनके वजह से मेरा 3-4 महीना बीत गया। हेलो, अभी बड़ी सारे लोग सीरियस नहीं होते, सीरियस होकर काम नहीं करते जिनके वजह से आपको ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं? लो, ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए लगता है आप लोग क्या करते हो ना, सीरियस नहीं होते काम को लेकर। हाँ, देखते हैं थोड़ा तो पैसा लगा है, लेकिन थोड़ा 10-20 में क्या होता है, 10-20 रुपए लगाया है तो कैसे काम करेंगे, तो होगा, नहीं होगा तो फिर चला जाएंगे। आप दूसरा ऑप्शन देखते हो कहाँ पे, सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। ऐसा नो, लड़के लोग भी जाते हैं तमिलनाडु, केरला जाते हैं, चुगड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसा नो, बड़ी से लोग जाते हैं प्लम्बर का काम करने के लिए, जाते हो कि नहीं? ऐसे बड़ी से लोग ऑप्शन रखते थे, अगर यहाँ पे कामयाबी नहीं हो पाएंगे तो दूसरा ऑप्शन खाली है कि नहीं? वो ऑप्शन हमेशा खाली है, लेकिन ये ऑप्शन एक ही बार खाली है। हेलो, तो दोस्तों मैंने भी काम किया था, काम नहीं किया था, थोड़ा सा सीरियस नहीं हुआ था, ऐसे मजा मस्ती में काम कर रहा था जिनके वजह से 3-4 महीने ऐसे बीत गया। हेलो, जब सीरियस हुआ, जब घर का हालत को मैंने देखा तो मेरे को लगा मेरे को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो घर का कंडीशन है वो ज्यादा खराब हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि घर जो था मिट्टी का था वो टूट गया था ऑलरेडी। मेरे को लगा कुछ करना पड़ेगा, जल्दी घर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? सीरियस हुआ, सीरियस होने के बाद जब काम को शुरुआत किया तो मैंने सोचा मेरे को स्टार बनना है। क्या बनना है? स्टार आदमी बनना है। कितना महीना में? 0+7 मंथ के अंदर। ऐसा नो? तो जब ऐसा सोचा तो ऑलरेडी 3 महीना बीत चुका था, तो अगला महीना मैंने सोचा इस महीना सीढ़ी पीढ़ी बनेंगे, फिर अगला महीना एसटी, अगला महीना आगे। ऐसा नो? तो ऐसा सोच के दोस्तों 21 महीना उसी महीना इतना काम किया, सीढ़ी पीढ़ी बनने वाले थे, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे मैं स्टार बनूं। मेरे को उस टाइम में लड़का मिल गया। हेलो, कहावत है भगवान जो करते हैं ऐसा नो। उस दिन लॉकडाउन करते सीढ़ी पीढ़ी बनने वाले थे, प्रमोशन नहीं हो पाया, वही सीढ़ी लेवल में रुक गए। हेलो, लेकिन दोस्तों सीढ़ी लेवल में थे, लॉकडाउन होने के बाद लॉकडाउन के अंदर काम करके दोस्तों पीढ़ी प्रमोशन लिए, पीढ़ी बनने के बाद मेरा ऑफलाइन भाग के चला गया। हेलो, ऑफलाइन छोड़ के चला गया, बड़ी से लोगों के पास ऑफलाइन नहीं होगा, है कि नहीं? ऑफलाइन बोला मैं जा रहा हूँ, घर में थोड़ा काम है, निपटा जाऊंगा, समझ आ रहा है? कब तक काम खत्म होगा अभी तक पता नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ऑफलाइन छोड़ के गया, मेरे को बोला भाई काम कैसा है, तुम चले आओ, काम नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ज्यादा टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को बनना है। एक बार पैर रखा हूँ तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। लो, अगर एक बार पैर रखा हूँ तो शिखर पे जरूर पहुंचूंगा, तब तक नहीं छोड़ के जाऊंगा प्लेस को। लो, ऐसा बोल के उसी महीना काम किया, ईडी बन गया। लो, ईडी प्रमोशन लिया, छोटा मोटा चेक आ रहा था, उनमें से मैं
बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जिस टाइम में मैं मेरा पास जब कॉलेज जाता था 10 रुपया नहीं था गुपचुप खाने के लिए। तो सुबह 6 बजे जाता था, 2 बजे लौट के आता था, भूखा पेट में 10 किलोमीटर साइकिल पेडल में जाता था। तो सोचो कितना मुश्किल झेलना पड़ रहा है कि नहीं? सो गए क्या? नो सर। आवाज है ना? यस सर। तो दोस्तों 10 रुपया एक दिन नहीं था मेरे पास गुपचुप खाने के लिए। मेरा दोस्त लोग जाते थे खाने के लिए, वहां पे खाते थे, मेरे को बुलाते थे, भाई आ जाओ खाने के लिए। मैं बोलता था नहीं, भर के खाया हूँ, अभी भूख नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन पेट में चूहा दौड़ रहा होगा, फिर भी बोलता था हूँ कि मेरे को भूख नहीं लगता है, क्योंकि शर्म तो लगेगा ना, मैं बोलूँगा अगर मेरे पास पैसा नहीं है कि नहीं? तो ऐसे हालात में मैं जिंदगी गुजारता था। सोचा था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए लो। यस सर। तो ईडी बन गया। ईडी बनने के बाद सबसे दुख के बाद आया, रिजेक्शन आया। आपके पास क्या आ रहा होगा, है कि नहीं? मेरा दोस्त लोग बोले इतना दिन से गया है, क्या क्या है तू? घर वाले बोले गाली दिए, मेरा माँ ने बोले देख उनका बेटा देख 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया कमा के दिया है, घर बनाया है। उनका बहन का शादी किया है, मेरे सामने दूसरे का एग्जाम्पल दे रहे लो। बोले थे गया था, तेरे पास ट्यूशन हो रहा था, लेकिन रोज आके महीना को लाखों रुपए कमा के आज घर बनाया है। आज एक प्लानर का बाइक खरीदा है, एक घर बनाया है। मेरे को बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि माँ थोड़ा इंतजार करो, एक दिन आपका बेटा जरूर बनेगा और महीना को लाखों कमा के देगा। ऐसा जो बोलता था, मेरा माँ ने मेरा मजाक उड़ा है। हाँ हमने देखे हैं, मैं बड़ा सा बुरा लेके रखा हूँ, तू पैसा लाएगा वहाँ पे मैं भर के रखूंगा। हेलो, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं बोला था माँ सच में यकीन मानो आपका बेटा एक दिन इतना पैसा कमाएगा और रखने के लिए जगह नहीं होगा। हेलो, तो वैसा बोलते थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बोला थे अभी घर नहीं है रहने के लिए, घर टूट गया है, हम टूटा फूटा घर में रहते हैं, बारिश होता है सोने के लिए जगह नहीं होता। तू बोलते इतना पैसा कमाएगा, बड़ा बड़ा बात होता है वहां पे। तेरे को फंसा दिया है, तेरे को मार देंगे, छोड़ेगी नहीं, तेरे को औसत कर देंगे, छोड़ेगी नहीं, तू जल्दी से चले आ। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, अगर कुछ भी हो जाए मैं जाऊं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो, अभी भी आपका घर वाले बोल रहे हैं, आपका दोस्त लोग बोल रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे थे एक दिन, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था जब तक आर्मी नहीं बनूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, जब तक घर नहीं बनाऊंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। एक ही मानो दोस्तों, इसी बिजनेस के अंदर आज मेरा गांव में एक 20 लाख खर्चा करके अच्छा सा घर बनाया हूं दोस्तों। हेलो, अगर मैंने घर नहीं बनाया होता ना, आज मेरा परिवार सड़कों में रहते, सड़कों में तंबू टांग के, क्योंकि घर का कंडीशन इतना खराब था। अभी तक टूट चुका है वो घर जो पुराना वाला था। ये सिर्फ हो चुका है लीड विजन के ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वजह से। अगर मैं गांव में होता, अगर कोई बाहर में दुनिया में काम कर रहा होता तो इतना अच्छा घर नहीं बना पाता। हेलो, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये जो घर दिख रहे हैं साथ दिखा रहे हैं। हेलो, घर दिखा दे रहे हैं ना, ऊपर में थोड़ा सा क्या है बना हुआ है कि नहीं? बारिश घर में आता था, सूरज ऊपर जाता था, सूर्य का किरण भी हमारे घर के अंदर आता था। हेलो, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ये दोस्तों मेरा घर का जो नया घर बनाया वो प्रतिष्ठा का टाइम, वो कुछ वीडियो है, ये मेरा पिताजी है। दिखाई दे रहा है ना? हेलो, क्या देख पा रहे हो? मैं जब घर में जाता था दोस्तों, मैं ऐसे नीचे होके जाता था, अगर खड़ा होके जाऊंगा यहाँ पे लगेगा मेरा चल। समझ में आ रहे हैं? दिखाई दे रहा ना? मैं जब गाँव गया था, मेरा घर का जो छत पड़ रहा था उसी टाइप का एक वीडियो था। हेलो,
ऐसा घर का कंडीशन कितना लोगों का है? बड़ी से लोगों का है। ऐसा ना क्या चाहते हैं आपका घर का हालत चेंज करने के लिए? चाहते हो ना? तो दोस्तों मैंने भी चाहा था इस घर को चेंज करके अच्छा घर बनाने के लिए। हेलो तो दोस्तों वो मुमकिन हो चुका है इसी घर काम के वजह से आज इतना बड़ा घर बना हुआ है। हेलो ये जब प्रतिष्ठा हो रहा था 3 महीने के अंदर घर कंप्लीट हुआ। हेलो सिर्फ 3 महीने लगा इस घर को बनाने के लिए। तो अभी तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन सोचो इतना कम दिन के अंदर इतना अच्छा घर बनाने के लिए कितना पैसा लगता होगा। हेलो समझ में आ रहा है? बड़ी से लोग बाहर का दुनिया में 5 साल 6 साल 10 साल मेहनत करके भी इतना बड़ा घर बना नहीं पाते। सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं गैस कंपनी में काम करके 3 महीने के अंदर इतना बड़ा घर बनाया है। एक दिन सपना देखा था घर बनाने के लिए। किस लेवल में? सीढ़ी लेवल में। हेलो सीढ़ी लेवल में सपना दिखा था घर बनाने के लिए। पूरा हुआ कौन लेवल में? आरडी लेवल में। हेलो आप भी सीढ़ी लेवल में बैठे हो, सपना दिखे हो, जरूर पूरा होगा अगर ईमानदारी के साथ काम करोगी, अपलाइन को बात को मानोगी। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका भी वैसा घर चेंज हो जाएगा आपके इनकम से। क्या हो पाएगा? यह मुमकिन है? मुमकिन है ना? तो दोस्तों एक दिन मेहनत किया था, सोचा था महीना को 20-30 हजार रुपया कमाऊंगा, लेकिन यकीन मानो सर ने बोले थे तू आरडी बन जा 50 हजार रुपया महीना को कमाएगा। हेलो कितना बोले थे? आरडी बन जा महीने को 50 हजार रुपया कमाएगा। मेरा विश्वास नहीं हो रहा था, आपका भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं? मेरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। सच में यहाँ पे 50 हजार रुपया मिलता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन दोस्तों बात करो इस कंपनी के अंदर 1 महीने का इनकम 75 हजार रुपया। सिर्फ 1 महीने का इनकम 75 हजार रुपया, वो सिर्फ आरडी लेवल का, नॉर्मल आरडी लेवल का। हेलो कौन सा लेवल? नॉर्मल आरडी। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से भगवान ने मेरा स्टार को छीन लिए थे। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा लो एक बार छीन लिए थे, लेकिन दोबारा ऑफर दिया, ऑफर में काम करके स्टार आरडी तो नहीं बन गया, लेकिन स्टार एलईडी बन के खड़ा हो गया। दोस्तों आरडी लेवल का चेक तो दिखे थे 75 हजार रुपया, अभी बारी है स्टार एलईडी का चेक दिखना। क्या दिखने के लिए तैयार है? तैयार है? यकीन मानो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा लाखों रुपए कमा के यहाँ पे दिखाऊंगा आपके सामने। क्या तैयार है दिखने के लिए? क्या तैयार है आप लोग भी कमाने के लिए? आप भी कमाना चाहते हो ना? अगर कमाना चाहते हो ऑफलाइन को काम को मानो, ईमानदारी से काम करो, काम के प्रति ध्यान दो, लड़कियों पे ध्यान मत दो। हेलो अगर उधर ध्यान देंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। टाइम चला जाएगा, आपका उम्र बीत जाएगा, कामयाब नहीं हो पाओगे। हेलो मेरा उम्र अभी 40 साल नहीं है, 30 साल नहीं है, 35 साल नहीं है, हमें उम्र अभी बहुत कम है। हेलो सिर्फ 26 साल चल रहा है मेरे को, 2 महीने के बाद 25 साल हो जाएगा। हेलो तो सोचो अगर 25 साल का लड़का इतना कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? यकीन मानो बोल के जाता हूँ अगला साल इस जगह में खड़ा हूँ, इस अभी स्टार एलईडी खड़ा हूँ, अगला साल होते होते मेरा लेवल दोस्तों स्टार जीटीडी होके दिखाऊंगा। ये मेरा पता है।
पहुंचा दूंगा। लो लाखों रुपए नहीं करोड़ों में कमाऊंगा, करोड़पति बन के दिखाऊंगा। लो अगर एक गरीब घर का लड़का गरीब घर से आके इतना कुछ कर सकता है तो आप लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना? अभी आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है। मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों, मैं गरीब घर से आया था, पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं था, घर नहीं था, घर में गैस सिलेंडर भी नहीं था दोस्तों। हेलो आपका घर में सब कुछ है लेकिन आपका नहीं है, आपका पिताजी का है, आपका माताजी का है, लेकिन आपका कुछ नहीं है। आप कपड़ा पहनो, आपका नहीं है, आपका पिताजी का है, आपका भैया का है, आपका मामा का पैसों से है। लेकिन मैं पैसा कपड़ा पहना हूँ मेरा खुद का पैसा से। एक कपड़ा का दाम है दोस्तों 10,000 रुपया। लो एक दिन 200 का कपड़ा पहनते थे लेकिन आज 10,000 का कपड़ा पहनते। तो सोचो एक गरीब घर का लड़का अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? एक बार जी जान लगा के अपने को बात को सुन के प्लानिंग करके काम कीजिए। इसी महीने भी ऑफर है, चाहोगी तो आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा, आप भी यहाँ पे खड़ा हो जाओगे। हेलो क्या तैयार है? दोस्तों बात करूं, जब इस ऑफर ने कंपनी ने लॉन्च किया नींद टूट गया मेरा, रात में सो नहीं पाया। सच बात बता रहा हूं, इतने 2-3 महीने जो ऑफर था ना, ऑफर के अंदर मतलब नींद नहीं आ रहा था रात में। कैसे सोऊंगा, नींद भी नहीं आता था, कैसे आदमी बनूंगा, कैसे स्टार बनूंगा। लेकिन स्टार बनूंगा मेरे को पता है, लाखों रुपया कमाऊंगा, है कि नहीं? नींद नहीं